हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें बोल रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। आपको रेक्टेंगल के लिए पॉसिबल लेंथ क्या हो सकता है, ब्रेथ क्या हो सकता है, वो आपको फाइंड करना है। जब आपके पास किस कंडीशन में फाइंड करना है, जब आपके पास रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है। आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ये एल होता है, ये बी होता है। तो एरिया इक्वल टू हमारे पास होता है एल इंटू बी। आपको इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, यानी अगर आप फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकते हैं। 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 300। अब इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 अगेन 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25। अब आप देखें हमारे पास क्या हो सकता है। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। देखिए 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 5 3 जा 15। आपके पास तो 35 आ गया। 20 प्लस 15, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। आप देखें 25 20 एंड 15 को अगर आप ऐड करेंगे 35 होगा, एंड 20 इंटू 15 करेंगे तो आपके पास 300 आ जाएगा। अब इन दोनों में हम लोग कॉमन लेते हैं, 5a कॉमन आ सकता है, तो हमारे पास बच गया 5a माइनस 4, एंड इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा। 3 5 जा 15 माइनस 3 4 जा 12, हमारे पास आ गया 5a माइनस 4। ये देखिए कॉमन पार्ट लिखा गया है। फिर 5a माइनस 3। अब देख रहे हैं आपके पास दो फैक्टर्स आ गया। इसका मतलब या तो ये लेंथ होगा या फिर ये ब्रेथ लेंथ होगा। इन दोनों में से कोई भी लेंथ हो सकता है, कोई भी ब्रेथ। आपको क्या निकालना था, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ। पॉसिबल यानी पॉसिबिलिटी, इस लेंथ होने की पॉसिबिलिटी ये भी है, ये भी ब्रेथ होने की पॉसिबिलिटी ये भी है, ये भी है। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं पॉसिबल expressions for length equal to 5a minus 4 and possible expression for breadth equal to आपके पास हो जाएगा 5a minus 3। एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपको उलट भी सकता है, एंड वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है। इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है। एरिया इक्वल टू है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। फिर से आप दोनों के कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 35 को 12 से आप देखें, 12 5 जा 60 हो गया, 6 कैरी बचा, 12 3 जा 36 एंड 6 42 आ गया, 420। अब इसका फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0, 2 1 जा 2, 0, 2 5 जा 10 अगेन 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35। इस तरीके से आपके पास हो गया। अब हम लोग इसको अरेंज करेंगे इस तरीके से कि ऐड करने के बाद बीच वाला एंड मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से 420 ही आ जाए। तो आप देखिए 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 में से अगर आप 5 3 जा 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 13 ही लाना था। तो हमारे पास हो जाएगा 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब देखें हमारे पास 13 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई करने के बाद 420 होगा। 35 एंड 12 को करेंगे तो 35 नहीं, 28 एंड 15 को करेंगे तब भी आपके पास 420 ही होगा। अब इन दोनों में से 7y कॉमन लेते हैं। 7 5 जा 35 प्लस 7 4 जा 28 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12। आपके पास ये कॉमन पार्ट आ गया 5y प्लस 4 एंड दूसरा आ गया 7y माइनस 3।
Therefore, possible expression of length equal to 5y plus 4. दूसरा, possible expression of breadth equal to 7y minus 3. एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है, पलट भी आप सकते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें बोल रहा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। हमारे पास वॉल्यूम है, क्यूबॉइड का डायमेंशंस क्या होगा। तो क्यूबॉइड का डायमेंशंस आपको पता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है। तो हमें इसमें से 3 फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। अब आप देखें हमारे पास इसमें हमारे पास है 3x² माइनस 12x। आप 3x कॉमन ले सकते हैं, आपके पास आ जाएगा x माइनस 4। आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 4। आप देखें 3 आ गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये लेंथ हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तीनों में से कोई भी लेंथ, कोई भी ब्रेथ एंड कोई भी हाइट हो सकता है। देयरफॉर आपका ये क्वेश्चन बन गया possible expression for length equal to 3, possible expression for breadth equal to x, possible expression for height equal to x minus 4। इस तरीके से आप इसमें भी पलट सकते हैं, कोई भी वैल्यू को कहीं भी लिख सकते हैं। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब आपके पास इसमें सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। सबसे पहले आप k कॉमन ले लें, k सबके पास है, k हमारा कॉमन आ गया। इसके प्लेस पे बच गया 12y² प्लस 8y माइनस 20। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, वैसे ही करेंगे। अब देखें 20 को 12 से करेंगे 240 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0, 2 6 जा 12, 30 आपके पास आ गया, 15 आ गया, 3 5 जा 15। आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि ऐड करके बीच वाला आ जाए एंड मल्टीप्लाई करके फिर से 420 ही आपके पास आना चाहिए। आप देखें यहाँ पर 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 हो जाएगा एंड 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। 20 में से 12 जाएगा तो आपके पास 8 बच जाएगा एंड 20 इंटू 12 करेंगे तो 240 आएगा। तो हमारे पास आ गया 12y² प्लस 20y माइनस, अब देखें 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 माइनस 12y माइनस 20 के। अब देखें इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, 4y, 4 3 जा 12 प्लस 4 5 जा 20। इन दोनों में से अगेन 4 कॉमन आ रहा है तो 4 हम लोग कॉमन लेते हैं। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। आप देखें बीच का टर्म आपका मैच कर गया तो k आपके पास हो जाएगा 3y प्लस 5, अगेन हो गया 4y माइनस 4। आप चाहें तो 4 कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 4k इंटू 3y प्लस 5 इंटू 4 कॉमन ले चुके थे तो y माइनस 1। तो हम लोग लिखेंगे पॉसिबल एक्सप्रेशंस इक्वल टू 4k, 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1। आप डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट नहीं लिखना चाहते हैं, आपको ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम में जो एक्सप्रेशंस कौन कौन से होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होते हैं, तो लोग डायरेक्ट ये भी आंसर लिख सकते हैं पॉसिबल एक्सप्रेशंस इक्वल टू 4k, 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1। इसमें से कोई भी लेंथ, कोई भी ब्रेथ एंड कोई भी हाइट हो सकता है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 दोनों कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।